हम इस वीडियो में जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास और रहस्य और कुछ अनसुनी बातें। भारत को मंदिर का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करता है। ये हजारों मंदिर ऐसे मंदिर हैं जिनको कोई अपना एक इतिहास और कोई एक रहस्य। अच्छा, उसी मंदिरों में से एक मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें, ये जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में तिरुमाला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमाला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। बात करें तो आपको तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक केश दान यानी बाल दान करने की परंपरा है। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, वे मंदिर में जाकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपना बाल समर्पित करते हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। यह प्रथा आज से नहीं बल्कि कई शताब्दियों से चली आ रही है, जिसे आज भी भक्त काफी श्रद्धापूर्वक मानते आ रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बल्कि महिलाएं व युवतियां भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। तिरुपति में केश दान करने के पीछे की कहानी क्या है? पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मृत्यु पर चींटियों ने बाम्बी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहाँ रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता गाय मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसका मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से एक केश दान की परंपरा चलती आ रही है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ
समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने नहीं बनाई नहीं की, बल्कि स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास में हुआ, जिसके समय अलग वंश के शासकों द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। नौवीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। इस मंदिर की ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जो आज तक बरकरार है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपना शेष सशैया पर विश्राम कर रहे थे, तभी वहां भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषि आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंची और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, दही और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि यहाँ की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती हैं। आपको बता दें कि तिरुमाला मंदिर में अब तक मुफ्त में प्रसाद सिर्फ उन श्रद्धालुओं को दी जाती थी जिन्होंने स्पेशल दर्शन टिकट खरीदा हो, लेकिन जिन भक्तों ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में स्पेशल दर्शन टोकन नहीं खरीदा, उन्हें अब तक प्रसादम में मिलने वाले लड्डुओं को खरीदना पड़ता था, पर अब उन्हें ऐसा नहीं होगा। अब प्रसादम में मिलने वाला लड्डू मंदिर में ही मिलेगा। उसके लिए बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मंदिर के निर्धारित काउंटर से उन श्रद्धालुओं को प्रसादम का लड्डू मिलेगा जिनके पास स्पेशल दर्शन टोकन नहीं है। मंदिर में अब आधार कार्ड को रजिस्टर कर प्रसादम प्राप्त करने